हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर हर दिन एक प्रैक्टिस सेट अपडेट किया जाता है। दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए एक बार, और कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए होंगे दोस्तों, इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को देखिए। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट है उत्तराखंड के प्रश्नों का। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार लड़कियों के नाम पर गरीब परिवार को कितने रुपए देती है? 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। तो इसका आंसर है 50,000। गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार लड़कियों के नाम पर गरीब परिवार को 50,000 रुपये देती है। प्रश्न संख्या 2, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा व भागीरथी, अलकनंदा वो रिखोगाड, खिरोगाड, अलकनंदा वो खिरोगाड, अलकनंदा वो लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा वो धौली गंगा। तो इसका आंसर है गोविंद घाट की नदियों के संगम पर अलकनंदा वो लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट अलकनंदा वो लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3, किस स्थान से भिलंगना नदी की सहायक दूधगंगा नदी का उद्गम होता है? तो सहस्त्रताल, बैनीताल, मंसूरताल, विष्णुताल। तो किस स्थान से भिलंगना नदी की सहायक दूधगंगा नदी का उद्गम होता है? तो मंसूरताल से होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, होली के त्योहार पर थारू जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? चांचरी नृत्य, खिचड़ी नृत्य, थाली नृत्य, जातरा नृत्य। तो होली के त्योहार पर थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, किस पर्यावरणविद ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था? किस पर्यावरणविद ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, हरिप्रसाद उनियाल। तो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने देश हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, किस कत्यूरी सैनिक ने तिलू रौतेली वीरांगना पर हमला किया था? चंदू रजवार ने, राम सिंह ने, रामू रजवार ने, इनमें से कोई नहीं। तो किस कत्यूरी सैनिक ने तिलू रौतेली वीरांगना पर हमला किया था? तो रामू रजवार ने तिलू रौतेली पर हमला किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊनी एवं गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? सिरोली को, मजकुमैया को, बावरी को, जोहारी को। तो मजकुमैया को गढ़वाली कुमाऊनी का मिला जुला रूप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, शतरंज से, स्कीइंग से या वॉलीबॉल से? तो अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 ए गुजरता है उत्तर प्रदेश सीमा, सहारनपुर से देहरादून, हिमाचल प्रदेश सीमा से कसोली तक, हरियाणा सीमा से ऋषिकेश तक और पंजाब सीमा से रुड़की तक। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सीमा, सहारनपुर से देहरादून तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 ए गुजरता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, दायरा, औली, बैदनी। तो चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए औली बुग्याल प्रसिद्ध है। सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 11, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, नैनीताल में। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1981, 1982, 1984, 1985। तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1982 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित किया गया है।
प्रश्न संख्या 14, बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1994, 1997, 1999 में। तो 1997 में बागेश्वर की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? 2000 में, 2009, 2010, 2011। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 2009 में की गई। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुलिंद साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य। तो कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 17-18 अगस्त 2002 को, 17-18 अगस्त 1996 को, 17-18 अगस्त 1998 को, 17-18 अगस्त 1999 को। तो इसका आंसर है 17-18 अगस्त 1998 को। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हुड़किया बोल गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल। तो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें, 13 सीटें, 10 सीटें, या डी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सी भी सीट नहीं है। कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। प्रश्न संख्या 21, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून। तो हर की दून उत्तरकाशी में स्थित है। हर की दून बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में किस विद्यालय की स्थापना की गई है? राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, संजीव गांधी नवोदय विद्यालय, उत्कर्ष, हिमालय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय अभयारण्य ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया। राजाजी नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी किया गया। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड के किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, या तीनों में समान। तो इसका आंसर है बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं? ए एन डी तिवारी, वी नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, या त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसका आंसर है नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।